प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई। उत्तर प्रदेश 2022 मार्च में 36 एमएलसी सीटें खाली हुई थी, जिनको लेकर के चुनाव प्रक्रिया चल रही है। आज चुनाव प्रक्रिया का आखिरी दिन है, क्योंकि आज मतगणना हो रही है। आज जो 9 तारीख को जो 27 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसकी आज मतगणना हो रही है, क्योंकि 36 सीटों में 9 सीटें पहले से ही निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते की हैं। 27 सीटों पर जो मतदान हुआ था, उसका आज मतगणना हो रहा है। हम कलेक्ट्रेट परिसर में हैं, ये लखनऊ का कलेक्ट्रेट परिसर है, और लखनऊ में मतगणना हो रही है लखनऊ सीट की। लखनऊ सीट की अगर बात करें, लखनऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी से रामचंद्र प्रधान हैं और समाजवादी पार्टी से सुनील सिंह यादव हैं। सुनील सिंह यादव पूर्व में भी एमएलसी रह चुके हैं, और इस बार दूसरी बार वो चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो दोनों की बराबर टक्कर मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो एमएलसी चुनाव 36 सीटों पर हुआ है, उसमें दोनों में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर मानी जा रही है। कुछ जगहों पे निर्दलीय भी हावी है, तो इस तरीके से चुनाव प्रक्रिया आज चल रही है। आज की अगर बात करें तो अभी तक जो मतगणना हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है। देखिए, इस 36 को भी चुनाव हो रहा है एमएलसी के चुनाव में माना जाता है कि सत्ता का दबदबा रहता है। सत्ता की किसकी कितनी सत्ता में ताकत है, ये चुनाव के परिणामों पर परिणाम बताते हैं। इससे पहले भी अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो जिसकी सत्ता रही है, उसी के हमेशा एमएलसी चुनाव में बढ़त रही है। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बहुमत की सरकार आई है उसकी, तो इस बार जो एमएलसी चुनाव हैं, उसमें भी वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे आगे बढ़ना चाहेगी, क्योंकि अभी तक किसी ने भी 36 सीटें नहीं पाई हैं एमएलसी चुनाव में, 36 की 36। लेकिन इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की सरकार में 8 निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, उसमें एक कदम आगे भारतीय जनता पार्टी अभी पहुंच गई है, और इस बार 9 उनके निर्विरोध निर्वाचित सदस्य एमएलसी के हो चुके हैं। तो आज जो मतगणना हो रही है, इसमें कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी काफ़ी आगे है। समाजवादी पार्टी और निर्दलीय को कितनी सीट मिलती है, ये तो रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और इस बार जो रिजल्ट आएगा एमएलसी चुनाव में, उसमें जो बढ़त मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, उससे विधान परिषद में बहुमत के ऊपर पहुंच जाएगी। तो अब उच्च सदन और विधानसभा दोनों में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत होगा। ये शायद 40 साल बाद ये इतिहास होगा जो राज्यसभा में भी किसी पार्टी का बहुमत होगा। तो मतगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है, और अधिकारी अंदर हैं, नेता भी अंदर हैं। कुछ ही समय बाद लगभग 10:30 बजे कुछ पता चलेगा कि क्या कुछ स्थिति है, लेकिन अभी तक जो सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। रजनीश यादव, प्रभात खबर। लखनऊ और उन्नाव एमएलसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करें कि आज मतगणना शुरू हो गई है, कुछ ही समय बाद रिजल्ट आने वाला है। अभी रिजल्ट आने में कुछ ही समय बचा है, कितना संतुष्ट हैं और क्या रिजल्ट आपको? मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि लखनऊ की सीट तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली है, और पूरे प्रदेश में सब की सब सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही, कोई भी नहीं बचेगी, सब जीतेगी। विपक्ष लगातार जो आरोप लगा रहा है कि प्रशासन शासन के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है। देखिए, जो वो लोग करते रहे हैं ना, वही उनको याद आ रहा है कि वही किए होंगे, लेकिन मैं किसी भी ना तो कोई दबाव हो, ना कि सब स्वेच्छा से वोट किया, कहीं कोई दबाव नहीं, किसी प्रशासन ने किसी को कुछ नहीं कहा। कहीं कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी कि किसी प्रशासन के किसी अधिकारी ने हमारे किसी वोटर पे दबाव बनाया। ऐसा सब झूठी अफवाहें बना रहे हैं, फर्जी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई कहीं पर से कोई शिकायत नहीं। समाजवादी पार्टी, निर्दलीय और भाजपा की टक्कर है, कहीं टक्कर नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की टक्कर समाजवादी पार्टी से नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की टक्कर, जैसे 2 जिले हैं लखनऊ उन्नाव, इन दोनों में टक्कर है कि कौन ज़्यादा वोट से लेके आएगा। इन दोनों में आपस में कंपटीशन है। तो रिकॉर्ड बनेगा सर? रिकॉर्ड, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो ये थे रामचंद्र प्रधान के साहब कहना है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार 36 सीट जीत करके एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नई।